की लालच से खरीदने की कोशिश की जाती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छों का सौदा कर जाती हैं। बहुतों ने अपना ईमान सिर्फ शबाब पर बेच दिया है, हुस्न शबाब को देख करके। औरतों के दिल दादा हुए या दौलत के दिल फरेब हो गए और उन्होंने अपना दीन का सौदा कर लिया है। नौजवानों, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये दो इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना कि मेरे आका, बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है। दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती है। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना हमको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में, अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूंगा। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल कयामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल कयामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ, वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती, ना कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, ना उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती और ये नौजवान जैसी महसूस करता, मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीन और जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है। नौजवान क्या करता था, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते, वो ऊँगती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान, एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले, मुझे देखने के लिए बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए, एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है। उठ, एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है।